never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. हाय आर्मीज, मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम बीटीएस मैजिक शॉप में। ये द इमॉर्टल लव का चैप्टर 45 है। चैप्टर 44 में हम लोग देखे थे आरा आंटी वही है जो आरा द विलेज गर्ल थी जो टाइम लूप केव में फंस गई थी, और हमारे सूटसायर हमारे हीरोज को आरा आंटी से वापस लेने आए हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं द इमॉर्टल लव चैप्टर 45। आई कैन अंडरस्टैंड आरा, इसीलिए तो मैंने तुम्हें चुना था, क्योंकि मुझे पता था इस पूरी दुनिया में तुमसे ज़्यादा केयर उनका कोई नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना था। यू आर द बेस्ट आरा, यू आर द बेस्ट। थैंक यू योर हाइनेस। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, बस मेरा बात ध्यान से सुनो। तुम्हें आगे चल के क्या क्या करना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा सब कुछ मैं तुम्हें बताती हूँ। सो लिसन टू मी केयरफुली सूटसायर, क्योंकि इसके बाद तुम और कभी भी मुझसे मिलने नहीं आ सकते, क्योंकि लाइफ डेथ वैली में जिंदा इंसान बस एक ही बार आ सकता है। थैंक यू योर हाइनेस, मैं आपकी बात समझने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो सूटसायर, मैं तुम्हारा विश ग्रांटेड करती हूँ। आज से करीब 50 साल बाद 4 न्यूली मैरिड कपल हनीमून के लिए तुम्हारे सिटी में आएंगे और वहीं पे बस जाएंगे। ये 4 कपल एक दूसरे से बिल्कुल अलग, अनजान। कनेक्टेड पॉइंट बस यही रहेगा कि वो तुम्हारे सिटी में रहने आएंगे और लेडीज प्रेग्नेंट होंगे। लेकिन दुख की बात तो ये है कि बेबीज की डिलीवरी के 1 साल बाद ही एक एक्सीडेंट में वो 4 कपल मारे जाएंगे। फ्यूचर गॉड ने इनकी नसीब में यही लिखा है। चारों बच्चों को एक ऑर्फनेज में डाल दिया जाएगा, लेकिन वो बचपन से ही पावरफुल होंगे। जो खूबिया के साथ वो चारों मारे गए थे उसी खूबिया के साथ वो पैदा होंगे। तुम्हें उन चारों को तभी उस ऑर्फनेज से अपने पास लाना है, लेकिन तुम हमेशा उन्हें अपने पास नहीं रख सकते। बचपन से ही उनका मेमोरीज अगर प्रीवियस लाइफ के साथ कनेक्टेड रहेगा तो फिर उनके पावर पे, उनके स्ट्रेंथ पे इस चीज़ का नेगेटिव असर पड़ सकता है। इसीलिए जब उनका एज 5 इयर्स होगा जाओजैन, तुम उनका पावर और मेमोरीज दोनों लॉक कर देना, क्योंकि 5 साल से ही बच्चे अपने प्रेजेंट लाइफ का मेमोरीज गेन करने में अपना ब्रेन को ज़्यादा यूज़ करते हैं। इस टाइम पे तुम्हें किसी को ढूंढना पड़ेगा जो उन्हें 15 साल तक अपने पास रखेगा, पूरा हिस्ट्री जानने के बाद। क्योंकि भूल मत जाओ, जिमिन एक नाइटिंगेल वेयरवुल्फ है। तुम चाहे उसका मैजिक जितना भी लॉक करो, फुल मून में उसका एनिमल अवतार बाहर आने की पूरी कोशिश करेगा। अगर वो इंसान ये सब के बारे में नहीं जानेगा तो वो जिमिन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। सिर्फ जिमिन क्यों, हेलगेट की पे भी उनके पास ही रहेगी। हेलगेट की होने के नाते वो गेट हमेशा की को अट्रैक्ट करता है और करता रहेगा। तो इन चारों को संभालने के लिए तुम्हें किसी को ढूंढना पड़ेगा जो भरोसे के लायक हो, जो इन चारों को मैजिक से नहीं प्यार से बांध के रखेगा। आफ्टर 15 इयर्स, मतलब जब वो लोग 20 साल के हो जाएंगे, तब तुम उनको वापस लाके अपने पास रख सकते हो, और तब मैजिक और मेमोरी लॉक दोनों ही तोड़ दिया जा सकता है। मतलब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास आते आते 100 साल बीत जाएगा सूटसायर। 100 साल क्या क्वीन, मैं उनके लिए 1000 साल तक वेट कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच क्वीन। लेकिन बच्चे रिवॉर्न होते होते 80 साल बीत जाएगा, तो हमें ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा
जिसके पास कोई मैजिक नहीं, कोई पावर ना हो, वो कहाँ मिलेगा हमें क्वीन? क्योंकि इतने एज में कैसे वो बच्चों को मैनेज कर पाएंगे? तुम शायद भूल रहे हो सूटसायर, तुम्हारे पास हेवन गेट कीपर है, क्यों, है ना? हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, तुम उस इंसान का ऊर्जा को डेवलप करके उसका लाइफ टाइम रोक सकते हो। उसकी एज जिस टाइम पे तुम चाहो उस टाइम पे तुम फ्रीज कर सकते हो, लेकिन जिस दिन उसका काम खत्म होगा उस दिन उसका और कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, वो राख बन के हवा में मिट जाएगा। लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद इतना बड़ा सैक्रिफाइस कौन करेगा, ये मैं नहीं जानती। ये तुम्हारा खोज है सूटसायर। मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगा क्वीन। इतना सारा मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्वीन, बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब पूरी कोशिश करेंगे सूटसायर को मदद करने की। जरूर। अब जाओ, अपना खोज शुरू करो सूटसायर। लेकिन एक क्वेश्चन था, वो 4 कपल को हम कहाँ ढूंढेंगे क्वीन? तुम्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, वो खुद तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन कैसे? समय को जानने वाला आज समय से पहले भागना चाहता है। धैर्य रखो सूटसायर, हर एक पहलू तुम्हारे आंखों के सामने हाजिर हो जाएगा अपने आप। बस उसे ध्यान से देखना, अपनी आंखें हमेशा खुली रखना। अब जाओ, मेरे आराम करने का वक्त हो रहा है। लेकिन योर हाइनेस। सूटसायर, मैंने कहा जाओ। थैंक यू योर हाइनेस। माय प्लेजर सूटसायर। उसके बाद मुझे पूरे 10 साल लग गए थे तुम्हें ढूंढने में, क्योंकि जिनके मेमोरी के पास में मैं जाने की कोशिश कर रहा था वो तो थे ही नहीं। आइस क्वीन ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। करीब 70 साल बाद एक न्यूज आया। मैं ऐसे ही पूरा पजल था, मुझे वो लोग मिल ही नहीं रहे थे। लेकिन एक दिन नामजून योंग डिनर टेबल में उनके किसी दोस्त के बारे में बता रहे थे। सुन के ऐसा लगा आइस क्वीन का बात मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। तब मैं लीपे को काम पे लगाया। कुछ दिन बाद मेरा सोच ही सही निकला। तब तक वो लेडीज ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। मैं तब जाके योंग, भाभी और आयु को आइस क्वीन का पूरा बात एक्सप्लेन किया। हम सब बहुत खुश थे, लेकिन हम वो एक्सीडेंट नहीं चाहते थे। तब जाओ योंग ने बताया कि उनका डेस्टिनी वही है, एक्सीडेंट होना ही है, हम चाहे कुछ भी कर ले। करीब 4 साल बाद एक्सीडेंट हुआ। तब अगस्त 2 साल का था, जंगुक 1 साल का और चिमी और वी 8 महीने का। मैं लीगली उन्हें अडॉप्ट किया, घर लेके आया। भाभी को मानो पूरी दुनिया उनको मिल गई थी। हमें उन चारों को फिर से बचपन से देखा। उन चारों का फिर से नया नाम रखा गया। बस जंगुक भाभी का फेवरेट बच्चा था, इसीलिए कुक बन गया गुक। भाभी भी ना। इसके बीच में मैं तुमसे मिला, तब तुम 24 साल की थी। तुम्हारा शादी फिक्स्ड हो गया था, लेकिन तुमने हमारे लिए अपना शादी तक तोड़ दिया। शादी तो बहुत छोटी चीज है अंकल, मैं उनके लिए खुद को ऑलरेडी सेक्रीफाइस कर चुकी हूँ। जब आप मुझे उनके बारे में उनका पूरा कहानी मुझे सुनाए थे, लगा था आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो। लेकिन अप्पा ने कहा था कि वो स्काईबेंडर्स का नाम पहले सुने हुए थे, जो कि मॉडल है, लेकिन उनका डेथ का न्यूज मुझे तोड़ दिया था। मैं अपने योंग्स और नोनास को मरते हुए नहीं देख सकती थी। अप्पा और यामा का परमिशन लेके मैं आपके साथ यहाँ आ गई और हर रोज ऊर्जा को डेवलप करने में हेवन गेट कीपर वांग अंकल को मदद करती रही। जब मेरा एज 40, तब वांग अंकल ने मेरे एज सर्किल को बांट दिया और कैसे जिमी नुना को एनिमल अवतार से प्रोटेक्ट करना है,
कैसे नूना को गेट से दूर रखना है, कैसे योंग्स को बचपन से फाइटिंग ट्रेनिंग करवाना है, वो हर चीज का ट्रेनिंग में लेती रही। और एक दिन मेरी योंग्स और नूनास छोटी बेबीज के रूप में मेरे सामने आए और मैं उनकी आंटी बन गई। 5 साल के बाद जाओ अंकल ने उनका मैजिक मेमोरी दोनों ही लॉक कर दिया और हम इस घर पे आ गए। तब से लेके आज तक मैं उन्हें कभी भी खुद से दूर नहीं की हूँ, लेकिन इतने साल में एक चीज मुझे पता चल गया है, मैजिक मेमोरी चाहे जितना भी लॉक किया जाए, रियल वर्जन कभी नहीं छुपता। बचपन से ही अगस्त चिमी के लिए और जंगकुक वी के लिए बहुत सेंसिटिव है। देख के ऐसा लगता है कि वो दोनों बचपन से ही हस्बैंड एंड वाइफ्स हैं। कभी किसी ने किसी को कंफ्यूज नहीं किया, लेकिन वो जानते हैं कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। वो डेस्टिन्ड है आरा, वो एक दूसरे के फॉरएवर सेल्फ है। उन्हें कोई नहीं अलग कर सकता। तो आज की स्टोरी बस इतना ही। इस चैप्टर में मैंने पूरा फ्लैशबैक आप लोगों को समझाया है, मतलब मैंने नहीं, सूटसायर ने ही समझाया है कि आइस क्वीन के साथ सूटसायर का क्या क्या बात हुआ था और फ्लैशबैक में क्या क्या हुआ, अचानक से आरा क्यों चुनी गई, ठीक है ना। ये सब कुछ इस चैप्टर में मैंने एक्सप्लेन किया है और सूटसायर ने भी, ओके ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोला का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज जाके फॉलो कर लेना, ओके। तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंग्यो, बाय बाय। But I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll